इसकी सहायक नदी, यही पूछा जाता है आपसे, ठीक ना। चलो बताओ, दामोदर किसकी सहायक नदी है? दामोदर पढ़ाया मैंने, दामोदर किसकी सहायक नदी है? सिंध, बेतवा, केन, ठीक है। ये सब सारी नदियों का उद्गम कहाँ से होता है? एमपी। ये कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश। लिख लीजिए, स्थान कौन सा है? मध्य प्रदेश है, एमपी। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश। सारी नदियों का उद्गम कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश से ही होता है, ठीक है। कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश से होता है, ठीक। तो बताओ, यमुना की कौन कौन सी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी चंबल, चंबल के बाद सिंध, सिंध के बाद केन और बेतवा, उसके बाद टोंस ऊपर से आती है, और हिंडन नदी, ठीक ना। हिंडन याद रखिएगा, हिंडन नदी, बात समझ में आया ना? हिंडन नदी। उसके बाद होता है चंबल की सहायक नदी कौन कौन सी है? चंबल की और बनास, ठीक ना। बनास भी क्या है? चंबल की सहायक नदी है। बनास हो गया, छिप्रा हो गया, काली सिंध हो गया, पार्वती हो गया, ठीक ना। एक किसकी सहायक नदियाँ हैं? चंबल की सहायक नदियाँ। बात समझ में आया? किसकी है? चंबल की सहायक नदियाँ। तो आप लोग याद रखिए कौन किसकी सहायक नदी है, ठीक है। सहायक नदी से क्वेश्चन जरूर पूछेगा वनडे एग्जाम में, और आना निश्चित है, इसको याद रखिएगा, ठीक ना। तो ये गंगा यमुना नदी का तंत्र खत्म हो गया। उसके बाद चलेंगे हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ठीक ना। कौन सा नदी तंत्र? ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। अगला पॉइंट लिखिए, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। देखिए, जो क्लास में रहेगा उसका नुकसान है, नदी से क्वेश्चन पेट में पूछेगा ही पूछेगा। पिछली बार भी पूछा था, ठीक ना। और इस पर बांध भी इसके जस्ट हो जाऊँगा, बहुउद्देशीय परियोजना इसमें पढ़ाऊँगा, ठीक। जो नहीं आएगा उसका नुकसान होगा, इतना याद रखिएगा, ठीक ना। देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी की अगर बात करते हैं हम लोग, अगर हम देखेंगे भारत की स्थिति, ठीक ना, बात मत करो तुम लोग। यहाँ आप देखिए, भारत है, तुम आपस में मत लड़ा करो। देखिए, थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर या लोकेशन थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए, ठीक ना। बात समझ में आए? ये है भारत, हमें इतना ज़रूरत है, जितना ज़रूरत है उतना बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे तिब्बत का क्षेत्र है। एक कौन सा तिब्बत? ये नेपाल है। नेपाल के ऊपर हम लोग देखेंगे तिब्बत है, ठीक ना। क्या है? तिब्बत है। क्या बात करें उज्जवल? ये नेपाल का क्षेत्र है। ये कौन सा है? नेपाल, ठीक है। ऊपर है तिब्बत। तिब्बत में हम देखेंगे कैलाश पर्वत स्थित है। कौन सा पर्वत स्थित है? यहाँ पे कैलाश पर्वत है, ठीक है। कैलाश पर्वत में 2-3 ग्लेशियर है, ठीक है। कैलाश पर्वत पे स्थित आपका 2-3 ग्लेशियर है। पहला ग्लेशियर है, यहाँ पे देखेंगे एक ग्लेशियर चोमा युंगडुंग ग्लेशियर, जो कि तिब्बत में ही स्थित है, ठीक है। यहाँ पर एक ग्लेशियर चोमा युंगडुंग, इसी का एक ग्लेशियर का नाम है अगासी, इसी का ही भाग है, ठीक है। एक ग्लेशियर आपको इधर ही मिलेगा, कौन सा? अगासी। और इसी पे स्थित क्या है? मानसरोवर झील है। क्या स्थित है? मानसरोवर झील स्थित है, ठीक है। कौन सी झील स्थित है? मानसरोवर झील, ठीक। तो यहाँ पे देखेंगे मानसरोवर झील के पास से ही, यानी अगासी ग्लेशियर से ही किस नदी का उद्गम होता है? इस नदी का उद्गम होता है ब्रह्मपुत्र नदी का। किसका होता है? ब्रह्मपुत्र नदी का। और यह नदी ऐसे जा कर के इस तरह से, जैसे आपका हिमालय मुड़ा है, इसी हिमालय की तरफ से मुड़ करके यह नदी इस तरह से प्रवाहित होती चली जाती है। कहाँ पे? बांग्लादेश में। कहाँ चली जाती है? बांग्लादेश में चली जाती है, ठीक ना। तो तिब्बत में इस नदी को क्या कहते हैं? देखिए, इसका कऊ नाम है, यहाँ से पूछा जाता है। इस ब्रह्मपुत्र नदी का आपका 3-4 नाम मिलेंगे, ठीक ना। तिब्बत में इसको क्या कहते हैं? यारलुंग सांगपो। इसको थोड़ा सा मैं इधर कर दे रहा हूँ, ठीक। जो आप देखेंगे यहाँ पे तिब्बत का जो क्षेत्र है, तिब्बत में इसे बोलते हैं यारलुंग सांगपो। क्या बोलते हैं? यारलुंग सांगपो। ये कहाँ पे? इसका नाम तिब्बत में, ठीक ना। तिब्बत में इसका नाम क्या है? यारलुंग सांगपो है, ठीक ना। जैसे हिमालय मुड़ा है, वैसे यह नदी क्या होती है? घूम करके, ठीक ना,
क्या मिलती है? अक्ष संगी मोड़ बनाते हुए। यहाँ से देखेंगे अक्ष संगी मोड़ बनाते हुए भारत में एक दर्रे से प्रवेश करती है।